जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हम हनुमान जी के सामने कोई भी पाठ करते हैं तो कई बार मन में इस तरह के विचार आने लगते हैं कि हनुमान जी इसको सुन रहे हैं ना, या जो भी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मन में इस तरह ख्याल आता है कि ये पाठ, ये पूजा ईश्वर तक पहुंच रहा है कि नहीं। और इस तरह के विचार और भी ज़्यादा तब आने लगते हैं जब हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं होती। मन की इच्छा जब पूरी होने लगती है तब तो लोग समझते हैं कि हाँ, सब सुन रहे हैं, ईश्वर सुन रहे हैं, और जब नहीं पूरी होती तो लगता है कि सुन नहीं रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हम पाठ करते हैं, जो कुछ भी शब्द उच्चारित कर दिया जाता है इस ब्रह्मांड में, वो नष्ट नहीं होता, वो संबंधित शक्ति तक पहुंच जाता है। भले ही उसको हम समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, लेकिन वहाँ तक पहुंच जाता है। जैसे हम मोबाइल से, अगर मोबाइल में लोगों से बात करते हैं तो इस शब्द को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है विज्ञान, और उसके बाद जिस व्यक्ति को सुनना है वहाँ जा कर के पुनः ये जो शब्द है अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और लोग मोबाइल पे बातें कर लेते हैं इधर उधर बैठे हुए। बाबा नीम करौली जी महाराज के साथ इस तरह के कई प्रसंग जुड़े हुए हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ईश्वर तक बातें पहुँच जाती हैं। बाबा जी के एक भक्त हुए, अलीगढ़ में वो भक्त रहते थे। अहलादपुर गाँव है अलीगढ़ में। उनका नाम है होत्री दत्त शर्मा जी। होत्री दत्त शर्मा जी अलीगढ़ अहलादपुर गांव के रहने वाले। और बाबा जब भी वहाँ कैंची धाम से वृंदावन आश्रम पहुँचते थे तो होत्री दत्त शर्मा जी को बुला लिया करते थे। और बुलाने के लिए किसी व्यक्ति को नहीं भेजते थे कि उन्हें बुला के लाओ। कोई टेलीफोन नहीं होता था, मोबाइल का तो ज़माना ही नहीं था, कोई लैंडलाइन भी नहीं था। 1970 के दशक की ये बात है, लेकिन वो बुला लिया करते थे। बाबा यहाँ वृंदावन आश्रम में बैठ करके जैसे ही याद करते थे और धीमे स्वर में कहते थे, ऐसा लगता था जैसे कोई बिल्कुल पास में बैठा हो। उस व्यक्ति को जैसे पुकारा जाता है, बुलाया जाता है कि होत्री दत्त आ जाओ। और ये बातें होत्री दत्त शर्मा जी अलीगढ़ में बैठ के सुन लेते थे और वो समझ जाते थे कि बाबा जी बुला रहे हैं, और वहाँ से भागे भागे फिर वृंदावन आश्रम आ जाते थे। बाबा को प्रणाम करते थे और पूछते थे कि बाबा आपने मुझे क्यों बुलाया। यानी एक तरह से ये देखा जाए तो ये प्रेम का संवाद है। जब एक दूसरे के प्रति इस तरह की भक्ति बढ़ जाती है और बाबा का स्नेह होत्री दत्त शर्मा जी पे, तो एक दूसरे के बीच ये संवाद स्थापित होने लगता है। और हनुमान जी के साथ भी ऐसा ही होता है। जो उनके भक्त हैं और जिन पे हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी तो सुन ही लेते हैं, लेकिन भक्तों के भीतर जब इस तरह की योग्यता विकसित हो जाती है, जब इस तरह के भाव आने लगते हैं, जब उसकी भक्ति प्रबल हो जाती है, तो ये संवाद एक तरफा ना होकर के दो तरफा होने लगता है। ईश्वर के संकेतों को भी व्यक्ति फिर समझना शुरू कर देता है। इसके कई अन्य भी उदाहरण हैं जो बाबा जी के अगर हम देखें, उनके प्रसंगों को देखें तो इससे स्पष्ट होता है। एक बार बाबा दक्षिण की यात्रा पे गए हुए, तो वहाँ से जब लौट रहे थे, उनको जाना था इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से अभी काफ़ी दूर थे, तो खिड़की उन्होंने खोली। खिड़की खोल करके श्री माँ भी बैठी हुई थी, कुछ अन्य भक्त भी बैठे हुए थे। उनसे बाबा ने कहा कि तुम लोग रामचरितमानस का पाठ सुनोगे? मैं उत्तर रामायण का पाठ सुनवाता हूँ। तो लोगों ने कहा कि बाबा ये कहाँ से इसमें सुनवाएंगे? तो उन्होंने खिड़की खोली, आवाज़ आने लगी। उत्तर रामचरितमानस का पाठ चल रहा था उस समय। बहुत देर तक लोग सुनते रहे, भाव विभोर होकर। ऐसा लगा जैसे पास में ही कोई पाठ कर रहा हो। पूरे संकीर्तन के तरीके से झाल मजीरे के साथ वो सब पाठ चल रहा था। ट्रेन काफ़ी दूर तक निकल गई, लेकिन ये आवाज़ आती रही। फिर बाबा ने खिड़की बंद कर दी। लोगों ने समझा कि अब सब लोग सो जाएंगे। पुनः जब इलाहाबाद के पास ट्रेन पहुंची तो बाबा ने पुनः खिड़की खोल दिया और फिर वही आवाज़ आने लगी जो रामचरितमानस की। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस समय तो बाबा ने जहाँ ये आवाज़ सुनाई थी, तो ये समझ में बात आती है कि वहाँ कोई गा रहा होगा, सुदूर कोई गांव में कोई लाउड स्पीकर चल रहा होगा, वहाँ से आवाज़ आ रही होगी। लेकिन अब ट्रेन वहाँ से 200-300 किलोमीटर आगे बढ़ गई और फिर वही आवाज़ आ रही है। लोग समझ नहीं पाए कि इसका रहस्य क्या है, बाबा जी क्या बताना चाह रहे हैं। और इस तरह से सभी वहाँ इलाहाबाद में उतरे स्टेशन पे, और बाबा ने कहा कि हेमदा के घर चलो। हेमदा बाबा के भक्त हुए, तो हेमदा के घर जब बाबा पहुँचे तो वहाँ पे उत्तर कांड का ही वो पाठ चल रहा था, रामचरितमानस का। ठीक वही आवाज़ आ रही थी जो 200 किलोमीटर दूर बाबा ने भक्तों को सुनवाया था, श्री माँ को और अन्य जो भक्त थे। तब लोगों ने समझा कि इसका रहस्य क्या है।
दरअसल हुआ ये था कि जाड़े के मौसम में बाबा हर साल प्रयाग आया करते थे, इस बार नहीं आए थे। और बाबा ने ये कहा था कि जब भी सुंदरकांड का पाठ रखना, रामचरितमानस का पाठ रखना तो मैं आ जाऊंगा। और वैसे भी जो हनुमान जी के भक्त जानते हैं कि जहाँ भी रामचरितमानस का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहाँ हनुमान जी, राम जी की चर्चा होती है, तो वहाँ पे आ ही जाते हैं। तो हेमदा आखिर बाबा को ढूंढे कहाँ, तो उन्हें लगा था कि एक ही तरीका है कि रामचरितमानस का पाठ कराया जाए तो बाबा ज़रूर आ जाएंगे। और हुआ भी यही, इसलिए उन्होंने रामचरितमानस का पाठ रखवाया था। इधर पाठ शुरू हुआ, उधर बाबा वहाँ से चल पड़े और पूरे रास्ते बाबा उस पाठ को सुनते रहे। जो ये बात आती है कि पता नहीं ईश्वर तक ये बात पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, बाबा किस प्रसंग से समझा जा सकता है कि पूरे रास्ते बाबा उस पाठ को सुन ही नहीं रहे थे, बल्कि अपने भक्तों को सुना भी रहे थे कि सुनो, ये रामचरितमानस का पाठ आ रहा है। इसलिए हम जो कुछ भी आराधना करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, वो इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में वो कभी नष्ट नहीं होता, मौजूद रहता है और एक उचित समय आने के बाद उसका हमें फल अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। और जैसे जैसे ये भक्ति बढ़ने लगती है, वैसे वैसे सृष्टि के साथ, ब्रह्मांड के साथ हमारा संवाद भी स्थापित होने लगता है। शुरुआती दौर में तो एक तरफा रहता है, कई बार हम उन संकेतों को नहीं समझ पाते, लेकिन जो कुछ हम करते हैं उसकी खबर तो ईश्वर के पास हमेशा रहती है कि हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है, हमारे द्वारा कौन सा अनुष्ठान चल रहा है, कौन सा पाठ चल रहा है, हमारे भाव कैसे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी ईश्वर तक तो हर क्षण पहुंचती है। लेकिन जब हमारा तारतम्य ईश्वर के साथ बैठ जाता है, सृष्टि के साथ जब हम लयबद्ध हो जाते हैं, जब हमारा तारतम्य मिल जाता है, सुर से सुर जब मिल जाता है, उसके बाद उधर की बातें भी हम समझने लगते हैं, सृष्टि के उन संकेतों को हम समझना शुरू कर देते हैं। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, जो बहुत ही इन छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से भक्तों की आंखें खोल दिया करते थे और ईश्वर से जोड़ दिया करते थे। जय सिया राम।